हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी स्पीच लीगल चैनल। मेरा नाम है वापरी सिंह सोनी। आई एम अ कॉर्पोरेट लॉयर एंड कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन। आज मैं आपको बताऊंगा ऑडिटर्स की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटीज क्या है कंपनी के अंदर, क्या डायरेक्टर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है, प्रॉब्लम्स राइज होती है फाइनेंशियल्स को लेके, अकाउंट्स को लेके, तो क्या ऑडिटर्स को अकाउंटेबल करा जा सकता है। देखो फ्रेंड्स, आज के टाइम में जो ऑडिटर्स होते हैं ना, ये बेसिकली अपने सीएज होते हैं। ये आईसीए एक बॉडी है जो इनको अपॉइंट बनाती है, इनको सर्टिफाई करती है, सब कुछ करती है। अब ऑडिटर्स की जिम्मेदारी होती है कि कंपनी के सारे फाइनेंशियल पोजीशंस को चेक करना, डेटा को चेक करना, और अगर कंपनी के अंदर कुछ भी फ्रॉड चल रहा है, कोई दिक्कत चल रही है और बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड है कि सामने दिख के मालूम पड़ रहा है कि फ्रॉड है और उसी को ऑडिटर हाईलाइट नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है, तो वहां पे ऑडिटर की लायबिलिटी राइज होती है। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो, ऑडिटर एक्चुअली में होता क्या है? ऑडिटर एक्चुअली में एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। अब जो सरकार है वो हर कंपनी के ऑडिट्स को नहीं देख सकती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को नहीं देख सकती है, इसलिए वो ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं कि आप चेक करो फाइनेंशियल्स को, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो पैसा घूम रहा है, जो इनवॉइस क्रिएट हो रहे हैं, वो सब ओरिजिनल है, फेक है, जिससे मार्केट में मनी रोटेशन को रोका जा सके। ऑडिटर्स की रिपोर्ट जनरली लोग बैलेंस शीट्स बनाना, पीएनएल को तैयार करना, अपनी रिपोर्ट देना शेयर होल्डर के लिए जरूरी होती है। क्यों? शेयर होल्डर उन्हीं रिपोर्ट्स को पढ़ के, डेटा को देख के कंपनी में पैसा लगाता है। अब ऑडिटर जो है ना, वो कभी भी डायरेक्टली शेयर होल्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे केस लॉ हैं, फॉरेन में भी, इंडिया में भी। ऑडिटर्स का सिंपल सा एक काम होता है कि उनको ऑडिट करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट जो डेटा उनको प्रोवाइड करेंगे, उसी बेसिस पे वो ऑडिटिंग करते हैं और उसी बेसिस पे अपनी रिपोर्ट मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को सबमिट कर देते हैं। ऑडिटर्स आर नेवर लाइबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। शेयर होल्डर्स डायरेक्टली ऑडिटर्स को लीगल नोटिस भेज के या हम क्लेम नहीं डाल सकता कि हमें डायरेक्टली कंपनी का डेटा प्रोवाइड करा जाए। कंपनी का डेटा प्रोवाइड करने की लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की है, बोर्ड की है, शेयर होल्डर्स को देने की। और अगर कोई भी ऑडिटर ब्रीच करता है, मतलब डायरेक्टर्स है, मैनेजमेंट्स को डेटा दिया, ऑडिटर्स ने ड्यूटी को फुलफिल ही नहीं करा, डॉक्यूमेंट्स को चेक ही नहीं करा, ऐसे ही पास ऑन कर दिया, सारे फेक ट्रांजैक्शन थे, फेक इनवॉइस थे, कुछ भी प्रॉपर चेक नहीं करा, तो वहां पे ऑडिटर के ऊपर 1 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। और बहुत सारे इंडियन केसेस में ऑडिटर्स को पेनल्टी लगाई गई है कि आपने डॉक्यूमेंट्स को चेक क्यों नहीं करा, वेरीफाई क्यों नहीं करा, क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों नहीं करी। अब जैसे मैं बड़ी फर्म्स की बात करूँ, बिग 4 की, PwC, डिलॉयट वगैरह, जो बड़ी सीए फर्म्स होती है, इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं कि लेट्स सपोज 100 करोड़ का टर्नओवर है, तो हम वही इनवॉइसेस देखेंगे जिनका जो इनवॉइस 5,000 से ऊपर है, 10,000 से ऊपर है, 15,000 से ऊपर है। अगर इतने नीचे लेवल के इनवॉइस है, 100 रुपए के, 200 रुपए के, 1000 रुपए के, उनको हम ऑडिटिंग नहीं करेंगे। भारत पे के केस में यही हुआ था। ऑडिटर्स ने रिपोर्ट में डाल दिया कि भैया फाइनेंशियल्स में मिस्टेक है, बहुत सारे डेटा मिस्टेक है, हमें इनवॉइसेस नहीं मिल रहे। तो अगर ऑडिटर स्पेसिफाई नहीं करता है तो उसके ऊपर भी केस हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। बट हाँ, कोई ऑडिटर ये कह रहा है ना कि भैया ये कंपनी फाइनेंशियली सही है, उसने ऑडिट कर दिया, रिपोर्ट दे दी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी एक्चुअली में सही है। अब PwC को देखो, PwC ने सत्यम के लिए कहा था, पर सत्यम में फ्रॉड तो हो गया ना। अब फ्रॉड कैसे होता है? फ्रॉड डायरेक्टर्स इंटरनली मिलके करते हैं, वो एक डेटा ऑडिटर्स को देते हैं चेक करने के लिए कि आप चेक कर लो। अब उन्होंने मैनिपुलेटेड डेटा ऑडिटर्स को दिया, उनको पता ही नहीं कि डेटा में, एग्रीमेंट्स में हर चीज़ मैनिपुलेशन किया गया है या टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेशन किया गया। अब ऑडिटर्स भी है ना, क्रिमिनल लॉ को नहीं समझते हैं, टेक्नोलॉजी लॉ को नहीं समझते हैं, पेटेंट लॉ को नहीं समझते, वो बेसिकली अकाउंट्स एंड फाइनेंस को समझते हैं। तो कुछ टेक्नोलॉजी फ्रॉड हो गया हो, कुछ ऐसा एग्रीमेंट को लेके फ्रॉड हो, कुछ क्रिमिनल एक्ट को लेके उन्होंने फ्रॉड एंड ब्रीच कर दिया, तो वहाँ ऑडिटर्स लायबल नहीं होते क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं। बट हाँ, इनवॉइसेस को लेके फ्रॉड है कि 25,000 का इनवॉइस है और इस डेट पे अकाउंट में 15,000 है, 10,000 रुपए रहे, या 10 लाख की बिलिंग हो रही है, किसी एम्प्लॉय को सैलरी जा रही है 1 करोड़ रुपए, बट वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहाँ पे ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया आपने TDS नहीं देखा, आपने GST नहीं देखा, आपने रिफंड नहीं देखा, अकाउंट्स को चेक नहीं करा, क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों नहीं करा जब हमने ऑडिटिंग की आपको फीस दी गई है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है, आप इन्वेस्टर हैं, VC फर्म है, कोई भी है, पैसा लगा रहे हो, वहां पे आपको दिख रहा है कि डायरेक्टर्स फंड्स का पर्सनल यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, कंपनी में गड़बड़ी चल रही है, ऑडिटर उन पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं कर रहा है, देन यू हैव द टोटल राइट, आपके पास राइट है ऑडिटर्स को भी नोटिस देने का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नोटिस देने का कि हमें यहाँ पे मिस्टेक लग रही है, और आप NCLT पे मूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी शेयर होल्डिंग बहुत छोटी है, लिमिटेड, आप माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग में आते हो, तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए आप NCLT मूव कर सकते हो। NCLT ऑडिटर्स को भी रिमूव कर सकता है, बोर्ड्स की पावर भी छीन सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। और आपको लीगल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है, बोर्ड्स और डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, डायरेक्टर का रेजिग्नेशन कैसे होता है, सारा लीगल प्रोसेस, तो हमारी वेबसाइट sonycitizen.in को विजिट कर सकते हो।
ये हमारा सोनी विजन लीगल चैनल फ्री में एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाया गया है। इस पूरे चैनल को आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और भी कोई आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, फंड रेजिंग, मिस मैनेजमेंट, लोन कैसे रेज करते हैं, इसका लीगल प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ों के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरी टीम आप तक राइट आंसर पहुंचाने की कोशिश करेगी। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।